नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बाबा बागेश्वर अक्सर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए देखे जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर के बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर धाम वीरेंद्र के शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर जोर दिया। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया। साथ ही देश में चल रहे आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पर भी उन्होंने दो टूक बयान दिया। वीरेंद्र के शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यही वो धरती है जहां से पहली बार उन्होंने हिंदू राष्ट्र के संकल्प की घोषणा की थी। वे 4 और 5 अक्टूबर तक रायपुर के गुड़ियारी में श्री हनुमंत कथा करेंगे। इस दौरान वे हिंदुओं के धर्मांतरण से लेकर के हिंदू राष्ट्र के अपने अभियान पर भी बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन देश में तो आई लव महादेव भी चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि जो हिंदुओं को छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, और जो सर तन से जुदा करने की बात करेगा उसे ना तो इस देश का कानून छोड़ेगा और ना ही हिंदू समाज। अब बाबा बागेश्वर के इस बयान पर जनता क्या कहती है, ये जानने के लिए हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। अलग अलग शहरों से देखिए इंडिया न्यूज के खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया। हालांकि ये बयान कई बार उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि हम जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसके साथ ही संभल और बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुआ, इस हिंसा को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हम पदयात्रा निकालेंगे और गैर हिंदू विरोधी लोगों की ठठरी और गठरी बांधकर देश निकाला कर देंगे, या फिर उन्हें अपने घर वापसी करा लेंगे। देखिए काशी के तमाम लोग हैं। इस बयान को लेकर, जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया, उस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत ही उभरे हुए बाबा हैं और अभी उनका उम्र भी बहुत कम है। वो हिंदू के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनवांछित तत्व उनको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू का देश है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जो चाहेंगे वही होगा और आगे भी वही चलता रहेगा। क्या लगता है कि कानून व्यवस्था ऐसे खराब नहीं होगा और इस तरीके से धार्मिक और सद्भावना वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और पदयात्रा की बात कर रहे हैं, गठरी और ठठरी बांधने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था तो अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसमें भी खराब हुई, SIR पे भी खराब हुई बिहार में। तो अगर यही कानून व्यवस्था देखते हैं लोग, तो हमारे पूर्वज हम लोग को हिंदू बना के ना रखे होते हैं। आज जो हम हिंदू बने हैं, हम लोग जितने लोग हैं जो हिंदू हैं, वो इसीलिए हैं कि हमारे पूर्वजों ने उस समय भी लोहा लिया था, लड़ाई लड़े थे और हम लोग को बचा के लेके आए हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसका हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उनको पदयात्रा निकालनी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बनारस में हम लोग भी साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं है। और वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? अच्छा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उससे जो है हम लोग को भी, सभी हिंदू को गर्व होना चाहिए और ये अच्छा काम है इनका। गैर हिंदुओं का ठठरी और गठरी बांधकर बाहर कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, बाहर नहीं होना चाहिए। पदयात्रा करने के लिए कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी करना चाहिए पदयात्रा, हम लोग करेंगे पदयात्रा, साथ में रहेंगे, हम लोग करेंगे पदयात्रा। आप लोग भी करेंगे? जी हाँ जी, हम लोग करेंगे। आप बताइए, आप किस तरीके से सोचते हैं उनके बयान को? उनके बयान को यही कहा जा सकता है, उन्होंने सही निर्णय लिया। ठीक है, गैर हिंदुओं को वो वापसी ले रहे हैं, पर उनकी सुरक्षा एवं उनके परिवार के लिए जो दायित्व बनता है हमारे समाज एवं हमारे प्रशासन के तहत, उस पर उनका क्या विचार है? वो तैयार है, क्योंकि एक समाज से दूसरे समाज में आने का एक कल्चर और वो सारी चीज़ें बदलती हैं। उस चीज़ों को वो कैसे करेंगे, मेन मुद्दा यहाँ पे है। घर वापसी आसान है, कोई भी नहीं चाहेगा परिवार की यहाँ अराजक उसमें रहे, पर ये रहता है कि हाँ जब आए तो हमारे प्रशासन, शासन एवं समाज के द्वारा उनको क्या सुरक्षा एवं उनके परिवार के लिए जो कर्तव्य है वो कर पाएंगे कि नहीं। हिंदू राष्ट्र का बार बार वो संकल्प ले रहे हैं, क्या ये संकल्प लेना ठीक है? राष्ट्र हमारा पहले से ही राष्ट्र हिंदू है। ये अब बाहरी जितने भी आए हैं उन लोगों की मानसिकता को अगर वो धोना चाहते हैं कि नहीं हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? बताइए अच्छे जी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता से प्रारंभ करूंगा।
तन मन मेरा जीवन, जीवन मेरा हिंदू, रग रग मेरा हिंदू, जीवन मेरा परिचय। हिंदू के बिना आज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है, अहिंसक रहा है, लेकिन जो विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने जब संसद में ये बयान दे दिया कि हिंदू हिंसक होता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं तो कहूँगा धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं बल्कि भारत में से तमाम हिंदू संगठन को एकत्रित होना चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। अगर हम हिंसक होते तो भाई साहब 500 सालों तक हमें राम मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में हमें नहीं जाना पड़ता, हमारे पूर्वजों को गोलियों का शिकार नहीं होना पड़ता। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम यही कहेंगे कि जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अभी जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि हिंदू पहले से ही यह देश है। भाई साहब, हिंदू ये पहले से ये देश था, है और रहेगा, लेकिन हम सोए हुए थे, इन्हें जगाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए हमें ये नहीं कहना कि हम हिंदू हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इन संगठनों का योगदान कितना कर रहे हैं। सिर्फ हमें बोल देना कि हम जगे हुए हैं, हम आपके साथ हैं, इससे अब काम चलने वाला नहीं है। अब हमें संगठित होकर के अपने धर्म के लिए, और ये जितने ये लोग उछल कूद कर रहे हैं, हमें किसी के धर्म के बारे में ये चिंता नहीं है कि आई लव मोहम्मद, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई आपका अपना धर्म है, आप किसी को भी याद करिए, उनका पूजा करिए। आई लव महादेव हिंदुओं का धर्म है, हम अपना अपनाएं, लेकिन अगर आज हमारे धर्म की आस्था के साथ आप चोट करोगे, आप इसके नाम पर बवाल काटोगे, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? भैया हम लोग बनारसी हैं और हम लोग ठेठ बनारसी के भाषा में आपको बता रहे हैं कि हम लोग बनारस में हिंदू जितने भी हम लोग हैं हिंदू से जुटे हैं और सनातन धर्म के लिए एकत्रित हो जाएंगे और जो भी उसके विरोध में आएगा हम लोग खड़े रहेंगे। जो देखिए, काशी के लोग हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद अपना राय दिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम पद यात्रा करेंगे, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के हर कोने कोने में जाएंगे और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए जो हमारी संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। जो भी इसके आड़े आएगा उसकी हम गठरी और ठटरी लेके या तो देश से बाहर निकाल देंगे या फिर घर वापसी कराएंगे। जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में हम हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजधानी लखनऊ के मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि गठरी और ठटरी बांध करके उनको घर वापसी या तो कराएंगे या फिर देश से निकाला देंगे। कैसे देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को? क्या नाम है आपका? मैं शेख ताहिर सिद्दीकी। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो हैं ये धर्म प्रचारक हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये एक तरीके से सठियाई हुई मानसिकता और बिगड़े हुए बोल के आदी व्यक्ति हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि धर्म का प्रचार करने के बजाय ये लोग जो है मुसलमानों के निकालने की बात, गठरी ठटरी की जैसे अभी आपने बात करी, तो हम किस गठरी ठटरी की बात कर रहे हैं? देश का जो संविधान है, इस देश के संविधान में जो हमारे प्रेम्बल है, प्रस्तावना है देश की, उसमें धार्मिक आज़ादी है, स्वतंत्रता है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारे देश का कोई भी जो है कहते हैं लिखित कोई धर्म नहीं इस देश का। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है। और जब आप ये बात कहते हो कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हमारे देश का जो संविधान है उसी प्रस्तावना के खिलाफ आप बात करते हो। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सिर्फ देश में और दो समुदायों में, हिंदू मुसलमान में, एक वैमनस्यता फैला करके इस देश को जो है ये लोग खुद दंगे की राह पे लाना चाहते हैं। जो ये बार बार कहते हैं कि ये पत्थरबाज हैं, ये गोलीबाज हैं, ये जो है बात की भाषा नहीं मानते, ये लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे दूसरा समाज के लोग आक्रोशित हो जाएं और सड़कों पे आए। इनका ये बयान सब प्रायोजित होता है और संयोजित होता है और इस देश को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये देश के हितैषी नहीं है, ये धर्म के भी हितैषी नहीं है, क्योंकि जिस धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम के जिनकी आपने बात की धीरेन्द्र शास्त्री, इनके ऊपर कृपा है बताते हैं बालाजी की, तो बालाजी की अगर कृपा है तो बालाजी ने तो इस देश को बांटने की बात नहीं की। और बालाजी जिसके साथ रहते थे
मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के साथ। तो आप ये समझिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर मुसलमानों से नफरत करते होते, अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना सोचा होता, तो अयोध्या में कोई मुसलमान नहीं होता। तो इन लोगों को पहले राम को पढ़ना चाहिए, उस मर्यादा को पढ़ना चाहिए। ये सठियाई हुई मानसिकता का सबूत है इनका। और भी लोग हमारे साथ में, क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी। हाकिम साहब, बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, कैसे देख रहे हैं गठरी ठटरी वाले बयान को लेकर? इस मामले में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, ना हिंदू से ना मुसलमान से हमारा रिश्ता इंसानियत और इंसान से। हम जो इस हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और हम कम से कम 110 बार सजदा करते हैं इस यहाँ मस्जिदों में और नमाज पढ़ के, और इस हिंदुस्तान की एक एक आवाम के लिए दुआ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अच्छा रहे, हम सब सुकून से रहें, अमन और शांति बनी रहे। बाबा बागेश्वर धाम साहब जो कह रहे हैं, उसमें सिर्फ इतना और कहना चाहते हैं कि आप किस तरीके का हिंदू राज बनाना चाहते हैं।